अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि शो देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं। भाई इंडिया तो कर गया क्वालिफाई, सेमीफाइनल के लिए इंडिया जो है वो चला गया। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा ही ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान में सब जो है मामलात ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया को रोस्ट करने में लगे हुए हैं या कोई ना कोई अपना हाइप बनाने में चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में जो एक्स प्लेयर्स हैं वो यंगस्टर्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नए नए यंगस्टर्स जो है इंडिया को लाकर दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन एक्शन है भाई, बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं और बड़ा गुस्से में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है। खबरें आ रही हैं कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बाबर की छुट्टी हो रही है बांग्लादेश सीरीज से, ओडीआई से। बिल्कुल वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साले के ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो इस वक्त शदीद गुस्से का शिकार है। आपको पता ही है कि कल ही हमने आपको बताया था कि 50-50 लाख रुपए जो है जुर्माना भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अभी तक दाऊद साहब ये कह रहे हैं कि वो मिलना भी नहीं चाह रहे भाई आपकी चेयरमैन किसी से। देखिए पीसीबी के चेयरमैन तो बहुत गुस्से हैं और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ सीरीज है उसमें आपके 3-4 जो बड़े सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है, जिसमें सरफहरिस्त बाबर आजम का नाम है, सेकंड नंबर पे साइम अयूब का नाम है, थर्ड नंबर पे मोहम्मद नवाज का नाम है, फोर्थ नंबर पे शादाब खान का नाम है। इन सबको अब अलहदा किया जा रहा है और T20 से कहा जा रहा है कि तकरीबन 8, 9, 10 खिलाड़ियों को हटा दिया जाएगा। कल भी आपको बताया था और कल लगातार पाकिस्तान में चल रहा था कि तकरीबन 50-50 लाख रुपए हर खिलाड़ी पे जुर्माना लगाया जाएगा और ये फैसला उस दिन कर लिया था जिस दिन पाकिस्तान की टीम क्लूलेस रही थी अगेंस्ट इंडिया। और इस पर मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया कि खिलाड़ियों को अब सजा दी जाएगी। जो भारत के अगेंस्ट आपने पूरे पाकिस्तान के फैंस को और पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदा करवाया है, इसकी आपको 50-50 लाख रुपए कीमत अदा करनी पड़ेगी एक एक खिलाड़ी को। और अब T20 तो पाकिस्तान की अगले 6 महीने 7 महीने में है नहीं। पता नहीं जिम्बाब्वे के साथ एक आपका टूर है, वो फाइनलाइज अभी तक हुआ नहीं है। अगर जिम्बाब्वे पाकिस्तान आती है तो वो T20 हो जाएंगे, उसमें तो जाहिर है आप यंगस्टर्स को चांस दोगे। या आपकी 7 महीने के बाद एक आयरलैंड के साथ सीरीज है 7-8 महीने के बाद, वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं है। तो वो भी डेट कब आएगी, वो कब सीरीज होगी, कब रखी जाएगी। तो दूर दूर तक पाकिस्तान ने कोई भी अच्छी T20 सीरीज नहीं खेलनी है। तो उस लिहाज से T20 से अगर पीसीबी ड्रॉप भी करना जाए किसी खिलाड़ी को तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे सीरीज नहीं है। लेकिन इसलिए पीसीबी कह रहा है कि जो मैं गुस्सा है, जो नजला है, वो ओडीआई पे उतारूंगा। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर यह है कि अगर आप इन खिलाड़ियों को निकाल भी रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ खबरें यह आ रही हैं कि जो आपके कप्तान है ओडीआई के, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो तो जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी तो स्टिल जाएंगे। प्लस आप ये भी कह रहे हो कि जो आपके आगा थे, जो T20 के कप्तान थे, उनके भी ओडीआई में तो 2025 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी जाएंगे। तो भाई अगर आप गुस्से की वजह से बाबर और साइम को निकाल रहे हो तो फिर आप ये भी बताओ ना कि फिर आगा और शाहीन को किस बेस पे रख रहे हो। शाहीन की तो सबसे बेकार परफॉर्मेंसेस थी, सबसे पैथेटिक वो खेले थे। तो बस ऐसा लग रहा है कि फैंस को खुश करने के लिए फैसले पीसीबी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी तरफ से बैकलैश भी बहुत आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आग है, एक तरफ खाई है। नहीं, आप फैसले बड़े अजीब अजीब ले रहे हो। आपको जो बाबर आजम ओडीआई में बेहतर है, मैं तो लास्ट टाइम भी कह रहा था कि बाबर आजम को ओडीआई में डाल के T20 में डाल के, खुद भी वो T20 में डालना चाहते थे, उनको भी शौक है गालियां खाने का, उनके फैंस भी उनको फोर्स करते हैं कि T20 खेलो, T20 खेलो। फिर अगर आप एक्स खिलाड़ियों की बात कर लो, वो भी टीवी पे बैठ के एवं ही बाबर आजम को उठाने शुरू कर देते हैं कि इनको T20 खिलाना चाहिए, T20 खिलाना चाहिए। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। वो बेचारा ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, उधर आप डालो। लेकिन अब जारी बात है, अब ऐसा होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीजें तो खराब थी, अब और खराब आप करो, बिल्कुल पैनिक बटन दबा के सारे में गड़बड़ कर दो। क्योंकि T20 तो आपकी खराब हुई, अब ओडीआई वर्ल्ड कप में टाइम है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गुस्सा है वो कम नहीं हो रहा और अब उसका जो गुस्सा है वो अब ओडीआई पे भी निकलेगा और ओडीआई में भी जो आपके वो खिलाड़ी जो T20 का पार्ट थे उनको पनिश किया जाएगा और उनको निकाला जाएगा। लेकिन इस टाइम पीसीबी इन एक्शन है। भारत के साथ जो शिकस्त हुई थी, मोहसिन नकवी जब 12 ओवर्स पे ही ग्राउंड से निकल गए थे, उसके बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि इन सब खिलाड़ियों पर जुर्माने लगाए जाएंगे। इन सब खिलाड़ियों को डज लगेगी, फाइनेंशियल डज। आपके खिलाड़ी लीगे खेलने के लिए जाते हैं, आपके खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मांग करते हैं कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएं, तो इनको सबसे पहले पैसों की ही डज लगेगी और वो अब डज लग चुकी है। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है। अगर आप देखो जिस तरीके से इंडिया के जो खिलाड़ी हैं साबिक, वो बैठकर प्रॉपर तौर पर जो खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे होते हैं
किसी को क्या समझा रहे होते हैं। युवराज सिंह की मिसाल आपके सामने है, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स जो है वो आपके सामने मौजूद हैं कि किस तरह वो खिलाड़ियों को जो है तैयार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात कर लो तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है बैठ के पाकिस्तान खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं, ताने कसते हैं, अपनी हाइप बनाते हैं और दिहाड़ियां लगाने के ऊपर उनका फोकस है। कोई ये नहीं कहता कि मैं नया एक शुएब अख्तर पैदा कर दूं, कोई ये नहीं कहता मैं एक नया वसीम अकरम पैदा कर दूं, कोई ये नहीं कहता कि मैं जो खिलाड़ी हैं इनमें से किसी एक को ग्रूम कर दूं। दाऊद साहब, ये क्या वजह है कि उनके खिलाड़ी जो है वो अपनी बेसिक को मजबूत करने में लगे रहते हैं, अपनी टीम को मजबूत करने में लगे रहते हैं, और हमारे वाले बस हर टाइम अपने खिलाड़ियों पे बस तनकीद करके पैसे बना रहे होते हैं। देखिए, अभी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी अब चलना शुरू हो गया और फैंस भी इस पर बड़ा गुस्सा हो रहे हैं। क्या आप देखो, हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बस एक ही काम कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में वो आ जाते हैं टीवी पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टीवी चैनल्स पर और डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं, डिजिटल एप्स हैं, उनके साथ आकर बैठ जाएंगे और उनका काम एक ही है। वो क्या काम है? पहला काम कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको क्रिटिसाइज करना और एंड में एट द एंड से बातें करना बड़ी बड़ी, चलो क्रिटिसाइज तो सभी कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना कि अगर मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने अपने दौर में ये किया था, मैंने ये किया था। वहां इमाद वसीम बैठे हैं वो अपनी तारीफें कर रहे हैं, शोएब अख्तर बैठे हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं, टूट जाता था सिकलैन मुश्ताक अपनी बातें कर रहे हैं, हफीज अपनी बात करें कि मैंने अपने दौर में ये किया था जब मैं डायरेक्टर था, शाहिद आफरीदी अलग बात कर रहे हैं। सारे मतलब अगर आप देखो जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं वो कहीं ना कहीं बैठकर एक या तो अपनी तारीफ करते हैं या तो वो बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, या फिर वो अगर नहीं रह गए तो जैसे आमिर हैं या बाकी तनवीर वगैरह हैं वो ऐसे बात कर लेंगे, ऐसी चुरली छोड़ लेंगे कि इंडिया, हम चैलेंज करते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और उस पर कोई थोड़ी बहुत टीआरपी आ जाती है, मतलब इंडिया को थोड़ा सा एक बिल्कुल ही कोई बात हो बस हम कह देंगे जी इंडिया अगले राउंड में भी नहीं जा सकता, बस इंडिया 50 पे ऑल आउट हो जाएगा, इंडिया 0 पर ऑल आउट हो जाएगा। मतलब बस ऐसी बातें करके एक हाइप बनाने वाली, जो एकदम से 4-5 न्यूज चैनल्स हैं वो एकदम उसको, या बड़े अखबार हैं वो उनको खबरें छाप देंगे और एकदम से वो हाईलाइट बन जाएगा। मतलब ग्राउंड रियलिटी पे कोई बात नहीं करना, टीम को किस तरह से ठीक करना है कोई बात नहीं करना। शाहिद आफरीदी ने कोई हार्ड हिटर अभी तक आपको नहीं दिया, शोएब अख्तर ने कोई आपको तेज बॉलर नहीं दिया, सिकलैन मुश्ताक आपकी कोचिंग कर चुके हैं पाकिस्तान की, स्पिनर नहीं दे सकते, कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। प्लस वो बोलते हैं कि इंग्लैंड की जब मैंने कोचिंग की थी तो मैंने आदिल राशिद के साथ ऐसे काम किया, मैंने मोइन अली के साथ ऐसे काम किया। भाई जब आपने पाकिस्तान की भी 2 साल कोचिंग किया वहां पर आपने क्या काम किया वो भी आपसे पूछा जाएगा ना। फिर आपके जो बैटर्स हैं वो ऐसी मिडिल ऑर्डर बैटर ऐसी बैठ के बातें कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ की बात कर लो, इंजमाम की बात कर लो या बाकियों की बात कर लो, ये वो सारे हैं जो पीसीबी के साथ काम कर चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ ने पीसीबी के साथ ऐसा बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच इतना काम किया है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इतना काम किया है, लेकिन अब सारे बातें कर रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से तो ना आपको युवराज सिंह कोई खास बातें करते हुए नजर आती हैं, वो आपको इंडियन टीम को स्टार देते हैं, प्लेयर्स देते हैं। ना आपको राहुल द्रविड़ की बातें करता हुआ नजर आएगा, वो राहुल द्रविड़ इंडिया को बड़े बड़े नाम देता है, वो आपको बड़े बड़े प्लेयर्स देता है, वो आपको उसने पूरी इंडियन टीम को एक वर्ल्ड कप जिता दिया 2024 का। रोहित शर्मा जो इवन अभी एक फॉर्मेट प्लेयर खेल भी रहा है, अगर आप देखो ना, चलो ये तो मैंने उनकी बात की जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, और भी बहुत सारे भी उन पर भी बात करते हैं, लेकिन अली साहब अब रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ने संजू सैमसन को जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, पहला मैच वो नहीं खेल रहे थे, उनको बोला कि भाई दिल छोटा मत करना, अभी ये वर्ल्ड कप बहुत लंबा है, तुम्हें चांस मिलेगा। वो रोहित शर्मा जो एक फॉर्मेट में नहीं खेलता, T20 को रिटायरमेंट दे चुका है, टेस्ट को भी, ओडीआई खाली खेलता है। अब आपके अगर आप इस तरह के प्लेयर उठाओगे जो एक फॉर्मेट नहीं खेल रहे, लाइक मोहम्मद रिजवान, ठीक है, मोहम्मद रिजवान की आप बात करो, वो भी आप ऐसा ही है, फिलहाल आपकी T20 टीम से ड्रॉप है, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई मुझे मौका मिलना चाहिए, मेरे साथ T20 टीम में ज्यादती हो गई है। बल्कि सबको पता है कि यार रिजवान आपकी अब जगह नहीं बनती, आप खेल चुके हो, बाबर का भी T20 कैरियर अब एंड हो चुका है, वो जबरदस्ती है वर्ल्ड कप खेल रहे थे, रिजवान भी खेल चुके भाई, उनका T20 फॉर्मेट हो चुका है, लेकिन वो उन्होंने अपनी कंपनी रन की प्रॉपर तौर पे, उन्होंने प्रॉपर पीआर एजेंसीज चलाई हुई है कि जी रिजवान को होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। वहां पे उनका जो सीनियर खिलाड़ी है जो करंटली अगर एक आध फॉर्मेट खेल रहा है, रोहित शर्मा, वो टीम को सपोर्ट कर रहा है, संजू सैमसन को सपोर्ट कर रहा था कि भाई तुमने दिल छोटा नहीं करना, तुम्हारा टाइम आएगा। बाद में क्या हुआ, उसका टाइम आया और उसने वर्ल्ड कप की, इंडिया की हिस्ट्री की 97 रन की जो नॉक खेली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो सबसे बड़ी ऑल टाइम चेजिंग। लेकिन दाऊद साहब एक चीज और भी है ना, वो ये है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको अवेल करते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ बहाने बनाए जाते हैं, फलाने को चौथे नंबर में क्यों भेजा, फलाने को इतना टाइम बाहर क्यों बिठा के रखा, अब वो आएगा तो कैसे परफॉर्म करेगा, फलाना आप कैसे करेगा। उनके पास जो जो अपॉर्चुनिटीज आती है वो उसको पकड़ते और अवेल करते। देखिए अब आपके पास एग्जांपल है, तिलक वर्मा थे, वो नंबर 3 पे पहले उनको खिलाया, सूर्या ने अपना नंबर देके खिलाया, फिर उनको लगा जी नंबर 4 पे इनको खिलाएंगे,
बीच में वो रन नहीं बना रहे थे, या सिचुएशन ऐसी डिमांड की जब रिंकू बाहर हो गया, अनफॉर्चुनेट उनके साथ सिनेरियो हो गया, संजू को ओपनिंग कराई गई, तो आपके जो तिलक वर्मा थे उनको बोला गया भाई तुम नंबर 5 या 6 पे खेलोगे। भाई उसने 6 पे आके 350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग। यही बात है। अब आपके प्लेयर्स के पास क्या बहाने हैं कि भाई बाबर आजम के पास बहाना, भाई फलाने के पास बहाना, भाई मेरा नंबर नहीं है, उस्मान खान भाई ये मेरा नंबर नहीं है। आपने 6 ओपनर खिलाए हैं, भाई मेरा नंबर नहीं है, भाई मेरा ये नहीं है, भाई मेरा वो नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर रहा। बात यह है कि आपके जो एक्स क्रिकेटर हैं सकलैन मुश्ताक, वो खाली टीवी पर बैठ के लिए साहब अपने सन इन लॉस जो हैं वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। यहां पर यह है कि जिस प्लेयर, अब अहमद शहजाद हैं, वो अपने किसी फेवरेट प्लेयर को डिफेंड कर रहे होंगे, दूसरा कोई क्रिकेटर है वो अपने किसी फेवरेट प्लेयर को डिफेंड कर रहा होगा। यहां पे ना एक एक प्लेयर पकड़े हुए हैं और अली साहब वो डिफेंडिंग है, कोई किसी का जो है वो दमाद है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का बड़ा पक्का बेस्टी है, कोई किसी के उसके अच्छे ताल्लुकात है। ये चल रहा है, यही चल रहा है। हम उनके एक्स क्रिकेटर ये चीजें नहीं करते कि वो किसी को खाली इसलिए डिफेंड कर रहे हो कि भाई वो कोई रिश्तेदार है या वो कोई उसका दोस्त है या कोई उसका दमाद है। वो वहां पे वो चीज नहीं चल रही, वहां मेरिट पे चीज चल रही है। और जो अली साहब क्रिकेट टीम में मेरिट पर चला रही है, लास्ट 4 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हुए, वो लास्ट चारों के चारों सेमीफाइनल खेले, सेमीफाइनल का खेले, फाइनल भी खेले चारों, और बीच में तो जीते भी हैं, पिछला भी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, एशिया कप भी जीत गए। वो लास्ट 4 आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, 4 में से 4, और आप लास्ट 4 आईसीसी इवेंट के 4 सेमीफाइनल में से 1 में भी नहीं गए। और आपके एक्स क्रिकेटर 4 साल पहले भी बातें कर रहे थे, 3 साल पहले भी बातें कर रहे थे, 2 साल पहले भी बातें कर रहे थे, 1 साल पहले भी बातें कर रहे थे, अभी भी बातें कर रहे हैं। वही बातें, वही पुरानी बातें, कोई नई बात उनके पास नहीं है, वही पुरानी बातें, शोएब अख्तर की वही पुरानी कहानियां कि जी मैंने ये किया था, आपके पास वसीम अकरम नहीं है, आपके पास स्टार नहीं है, हम स्टार हैं, हमारी 90 की टीम ऐसी थी 90s की, हमने ये कर दिया, हमने वैसे कर दिया, हम इतने बड़े स्टार थे, आपके पास वो नहीं है। वही सकलैन मुश्ताक की बातें कि जी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वही हफीज की बातें, वही आपकी मोहम्मद यूसुफ की बातें, वही आपके 2-4 अहमद शहजाद, वही आपके आमिर भी हैं, वही आपके सारे क्रिकेटर इमाद बैठे हुए हैं, वही बातें कर रहे हैं जो उनकी पुरानी कहानियां थी। अली साहब, जो 2 साल पहले कहानी थी, जो 1 साल पहले कहानी थी, रत्ती बराबर कोई तब्दीली नहीं आई। क्या यह सवाल पूछा जाए, क्या आपका जो कोई फास्ट बॉलर है, आमिर है, शोएब अख्तर है, उमर गुल बैठे हुए हैं, पीसीबी के साथ काम करते रहे, हमने इतनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने आपने अटेंड की हुई है रावलपिंडी स्टेडियम में। सवाल यहां पर यह है, इतने आपके फास्ट बॉलर हैं, क्या ये एक आपको अच्छा फास्ट बॉलर या एक अच्छा आपको डेथ ओवर का बॉलर नहीं बनाकर दे सकते हैं? क्या आपके इतने मुश्ताक अहमद हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, हफीज इवन स्पिन भी करते रहे हैं बैटिंग के साथ साथ, क्या ये एक हमें अच्छा ऑलराउंडर नहीं दे सकते थे? की शौक है बस। क्या हमें बाकी कोई यूसुफ इंजमाम, कोई हमें प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं दे सकते थे? क्या हमने जबरदस्ती बाबर और रिजवान को किंग बनाए हुए हैं जिनके हम सॉरी टू से पर T20 की बात हो रही है, पर ओडीआई में भी कुछ हमने नहीं पटावा। पिछले अगर आप 2 ओडीआई टूर्नामेंट उठा लो, एक चैंपियंस ट्रॉफी अली साहब 2025 की कितने मैच जीते थे आप? एक भी नहीं जीते। घर पे खेल रहे थे, एक भी नहीं जीते। 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, अभी सुपर 8 में आप मर के एंड में जीते हो, वो एक मैच आप जीते हो सुपर 8 में, वो भी ये हुआ है कि वाइट उसने नहीं दी जान के अंपायर ने, नहीं तो वो भी आप मैच मतलब हम तो उसको क्या मानते हैं, फैंस भी बहुत कहते हैं जी तुम वाइट की वजह से बच गए। भाई हम तो उसको मानते ही नहीं, उसको हार ही मानते, हम तो हार ही मानते हैं। अच्छा, श्रीलंका का भी एक अपना टोपी ड्राम है। उन्होंने भी, जयसूर्या ने कल उन्होंने जब स्टेप डाउन किया तो सारे श्रीलंकन मीडिया ने डाला कि श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या ने स्टेप डाउन कर दिया पाकिस्तान की हार के बाद, आफ्टर पाकिस्तान जो डिफीट थी। और पाकिस्तान वाली कौन सी डिफीट थी यार, मेरी बात सबसे बाहर होने से किया उन्होंने तो। मलिंगा गुस्सा हुए थे मैच के बाद शनाखा के ऊपर, वो तुमने रिव्यू नहीं लिया, तुम्हें ये करना था, तुम्हें वो करना था। भाई ये जो चीजें तुम, जो मलिंगा गुस्सा कर रहे थे, ये इंग्लैंड वाले मैच के बाद भी गुस्सा करते ना कि तुम्हारी बैटिंग कैसे कोलैप्स होगी। वो न्यूजीलैंड के बाद जब हारे थे उस टाइम भी गुस्सा करते ना। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, डेड रबर मैच, ना उस मैच की हमें जीतने की खुशी, ना उनको हारने की गम होना चाहिए था। वर्ल्ड कप का गम होना चाहिए था तो आपको श्रीलंका को न्यूजीलैंड से हार के होना चाहिए था। गम होना चाहिए था अगर श्रीलंका को तो इंग्लैंड से हार के होना चाहिए था। ये पाकिस्तान वाला मैच तो डेड रबर मैच था, ना इसकी हमें को जीतने की खुशी, ना आपको खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन अली साहब, मुझे आप ये बताइए ना कि जो युवराज सिंह ना सिर्फ अभिषेक शर्मा के साथ वो काम कर रहा है, बल्कि जिस तरह से इंडिया के उसने 2-3 नए लड़के पकड़े हुए हैं आजकल, बड़ा सोशल मीडिया में मैं देख रहा होता हूं, वो नए टीम तैयार कर रहा है। उसने कहा भाई मैंने अभिषेक शर्मा दे दिया। अब वो ये नहीं कर रहा कि अभिषेक शर्मा की जो फेम है, वो जो उसने एशिया कप में हीरोइक दिखाई थी, वो उसको कैश करे, वो उसको नहीं कैश कर रहा युवराज, वो नए लड़कों को तैयार कर रहा है।
राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप विनर है, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2024 जितवाया हुआ है भाई। वो किसी टीवी में लाइमलाइट लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो अब जाकर नए लड़कों को प्रॉपर टेस्ट प्लेयर तैयार कर रहा है, प्लेयर्स की मेंटल लेवल ठीक कर रहा है कि यार मैं उनको उस लेवल पे एक IPL और आगे जो बड़े इंटरनेशनल लेवल है वहां पर उनको पहुंचाऊं। वो उनके साथ काम कर रहा है। और इंडिया के अगर आप बड़े बड़े नाम देखो, धवन तक ने इंडिया को प्लेयर दे दिए हैं, जो कहा जाता है कि यार ये तो प्ले बॉय टाइप लोग हैं, वो तक काम कर रहे हैं। हमारे इतने बड़े बड़े नाम कहीं नजर नहीं आ रहे, तो फिर नतीजा आपके सामने है ना भाई। वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए और हम कहीं भी नजर नहीं आ रहे, तो हमारे प्लेयर कब काम करेंगे भाई? हमारे प्लेयर्स जो है वो टीवी पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ीबाजी पे काम करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, शुएब अख्तर से साफ साफ पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम करेंगे, कहता है नहीं बहू मैं नहीं काम करूंगा, मैं कोई नौकरी पेशा मेशा नहीं हूं, मशवरा मांगो दे दूंगा, काम नहीं करूंगा। और वसीम अकरम की भी आप बात कर लो, वो भी पाकिस्तान के साथ जब भी कहा जाए काम करने को वो कभी बहाने लगाते हैं, नहीं फैंस क्रिटिसाइज करेंगे जी ये होगा। ओ भाई अगर पोर परफॉर्मेंस होगी तो फैंस तो बोलेंगे ही ना। वसीम अकरम टफ टास्क कमेंट्री पैनल में कमेंट्री करेंगे, वर्ल्ड कप होंगे, बड़ी सीरीज होंगी, वहां कमेंट्री पैनल में पहुंच जाएंगे। उनका भी है कि भाई लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, कमेंट्री करो, बस जाओ पाकिस्तान। चलो मैं कहता हूं कोचिंग मत करो पाकिस्तान की, लेकिन यार कुछ एटलीस्ट इतना कुछ एक प्लेयर तो दो ना यार। जैसे अब क्या युवराज सिंह का BCCI के साथ काम कर रहा है, क्या राहुल द्रविड़ अब BCCI के साथ काम कर रहा है, प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं यार अपने लेवल पे। यार हमें अगर हमारे मुल्क ने आज वसीम अकरम को पाकिस्तान ने बनाया, शुएब अख्तर को बनाया, शाहिद आफरीदी को बनाया, यूसुफ इंजमाम हफीज को बनाया, तो कुछ दे। उनका यही है, युवराज का पैसों के लिए उसने अभिषेक के साथ काम किया, अभी तक पैसा धवन ने क्या पैसों के लिए काम किया, द्रविड़ ने क्या पैसों के लिए काम नहीं किया। चलो एक टाइम इंडिया के साथ लगा हुआ था, हेड कोच की पोस्ट वो तो थी। आप कितने सारे प्लेयर हैं, मिसबाह यूनुस खान सिर्फ PCB के साथ इसलिए कभी कभी काम नहीं करते कि जो ये सैलरी मांग रहे थे ये कहते हैं हमें उससे कम मिल रही है। यार आपने हर टाइम पैसा नहीं होता, कुछ पाकिस्तान क्रेडिट को भी दे जाते तो आज पाकिस्तान के फैंस इस तरह से जलील ना हो रहे होते, पाकिस्तान के फैंस ऐसे रो ना रहे होते जिस तरह से आज इंडिया के फैंस सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। आज तो कोई मैच नहीं है, लेकिन कल सेमीफाइनल है आपका पहला, जो कलकत्ता में खेला जाना है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। परसों इंडिया का सेमीफाइनल है, इंडिया और इंग्लैंड का, और हम लोग बस तालियां बजाएंगे। और वही बात है कि बेजगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो चलो उम्मीद करते हैं इसको शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, मेरे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज।